भाजपा मंत्री पहुंचे मुरादाबाद में आज भाजपा के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे, जिनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और सम्मानित किया गया। चुनाव को लेकर मंत्री जी का मुरादाबाद दौरा संपन्न हुआ तो वहीं मंत्री जी के काफिले में हजारों की संख्या में भीड़ भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चुनावों को लेकर भाजपा के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल आज मुरादाबाद आए, जिनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। तो वही सर्वप्रथम 0 पॉइंट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने भी मंत्री जी को शॉल पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। तो वही इस कोरोना काल में मंत्री के साथ संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ा रहे थे। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे आने जाने वालों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ा। तो वही जब मंत्री जी से हाथरस कांड के विषय में बात की गई तो बताया गया कि योगी जी को बहुत बदनाम कर दिया गया है, लेकिन हाथरस की घटना दुखद थी। इस पर हम मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अब मंत्री जी से पूछा जाए कि कितना समय चाहिए कार्रवाई के लिए, क्यों दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या वजह है जो दोषी खुले आम घूम रहे हैं। मंत्री जी ने बताया, हमारा मुरादाबाद आने का उद्देश्य चुनावों को लेकर था और इस चुनाव में भाजपा की ही सरकार सारी सीटों से चुनाव जीतेगा। भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह सवाल पर अध्यक्ष जी का कहा कि भाजपा हमेशा दलितों के साथ थी और रहेगी। आज मंत्री जी के इस दौरे ने पूरे मुरादाबाद को जाम कर दिया, लेकिन फिर भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप देखते हैं क्या ऐसे ही मुरादाबाद में चलता रहेगा। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जिले के संयोजक वार्ड संयोजक ब्लॉक संयोजक आज की। मेरा नाम प्रीति कश्यप है, महिला मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष। आज किसका आपने स्वागत करा? आज बेनीवाल जी का, माननीय मोहित बेनीवाल जी का और ब्रजेश पाठक जी का महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में स्वागत किया गया, सभी महिला मोर्चा के साथ। क्या आपने पहना, क्या पगड़ी पहनाई? हमने पगड़ी पहना के, फूल माला पहना के और सब बहनों के साथ स्वागत किया, पटका पहनाकर स्वागत किया और सभी का बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। मन हुआ है, कैसा स्वागत हुआ और क्या संगठन की रणनीति तैयार की रही है? मुरादाबाद में पहुंचने के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक यहाँ जो मुरादाबाद में रखी गई है। हर संगठन अपने मुरादाबाद कमिश्नर के सभी जनपद के संयोजकगण, वार्डों के संयोजकगण, ब्लॉक पर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संयोजकों के साथ पार्टी आज संगठनात्मक विषयों की इस बैठक में पार्टी का आगे की रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच में रखने वाली है। और इस उपलक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक जी, संजय राय जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपस्थित हैं। तो आज सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत संवाद के माध्यम से आगामी योजना की तैयारी के लिए बैठक रखी गई। अध्यक्ष जी, एक भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में कहीं ना कहीं उठा है कि वो अपनी बात किसी से सही से नहीं कह पा रहे, क्या कहें ये मतलब? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज आया हमें यहाँ उत्साह, अत्यंत उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अगर कहीं कोई कुछ बात होगी तो हम उनको संगठन सेतु के रूप में काम करेगा। जनता का विश्वास जीतने के लिए कार्यकर्ता समर्पित है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा बहुमत के साथ बने, उसके लिए कार्यकर्ता समर्पित निष्ठाभाव से करेंगे। क्योंकि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और मुरादाबाद आपके क्षेत्र का परिसर है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा कार्यकर्ता की भी डेथ हुई, उसके बाद में दलित समाज वंचित हुआ, दूरी बढ़ा रहा है भाजपा से, लेकिन उसके बाद में भी कोई कुछ नहीं हो पा रहा। आपने प्रश्न में भी कहा बताया है, देश का सर्वोच्च पद जो है वो दलितों को के नेतृत्व में आज हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति अगर बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचार से, विश्वास से ही संभव हो पाया। ठीक है, थैंक यू सर। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं त्रिस्तरीय, उसके संबंध में आवश्यक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं की कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना, उस संबंध में बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं आप, हाथरस प्रकरण पर क्या कहना है, सरकार क्या करे? देखिए, आप सब जानते हो, वैसे तो ये
पंचायत चुनाव के संबंध में बैठक है। हाथरस में जो भी सरकार को कहना हम कह चुके हैं। फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाथरस की घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारी सरकार उसके लिए कृत संकल्प है। जो घटना है सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं और मैं अपनी तरफ से, चूंकि मैं कानून मंत्री हूँ, अदालत में फांसी की सज़ा की डिमांड करूँगा और ऐसी सज़ा होगी जो दोषी हैं कि उनको आने वाले दिनों में और लोगों के लिए ये एक सबक बन सके, उनकी रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने से। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से और गंभीरता से सरकार ने सर, आज 30 तारीख पंचायत चुनाव जांच की बात की गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई टीम ही नहीं पहुंची है और लोग विपक्ष कह रहा है कि सबूत मिटाने की बात। दरअसल आप जानते हो कि ये प्रक्रिया का विषय है। आपने मुझे बताया नहीं पहुंची, मैं लखनऊ से कई दिनों से बाहर हूँ। मैं लखनऊ जाकर के इस विषय में आपको पूरी बात बता। सर, 30 तारीख पंचायत चुनाव की बैठक है, साथ ही साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी कहाँ पे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, बीएसपी के शासनकाल को लोगों ने पास से देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध का बोलबाला था। लोगों की याददाश्त इतनी अभी कमज़ोर नहीं है, लोगों को अच्छी तरह याद है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को, सबको साथ लेकर चलती है और हम जनता के हित के लिए, विकास के नाम पर और सबको साथ लेकर के चलने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग। अच्छी उपचुनाव की सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं बीजेपी? देखिए, 7 जगह उपचुनाव हो रहा है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और हमारी तैयारी को एक दिन की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिदिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से 7 उपचुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं, कल मायावती जी की प्रेस वार्ता थी। प्रेस वार्ता में मायावती जी ने बीजेपी पे दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। आप क्या मानते हैं? आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल उनका सिर्फ बयान है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को लेकर के किस ढंग से आगे बढ़ती है। भारत को अगर राष्ट्रपति किसी ने दलित दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने दिया है और पूरे दुनिया को गर्व है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है वो हमारे दलित समाज से है। और इस तरीके की बातें पॉलिटिकल बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। मंत्री जी, भाजपा से कहीं ना कहीं दलित समाज जो दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है, चलिए मेरी बात आप सुनिए। कहीं भी कुछ नहीं है, केवल पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक कुर्सी के लालच में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मंत्री जी, मुरादाबाद में ही आपके दलित समाज को लेकर दलित समाज भाजपा से दूरी बना रहा है, मेरी बात हो रही है। अगर इस तरीके की कोई घटना है तो हम स्वयं उसका संज्ञान लेंगे और जो भी उसकी मदद होगी हम करेंगे। हमारी घर की बात है। तो प्रदेश स्तरीय उसका विरोध चल रहा है। दरअसल जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं वो पॉलिटिकल स्टंट हैं और पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके की व्यवस्था को फैला रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ हम खड़े हैं। सर, उपचुनाव में टक्कर किससे मानते हैं आप? उपचुनाव में दरअसल आप समाजवादी पार्टी को देखिए, उनके नेता केवल ट्विटर और फेसबुक तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है और बहुजन समाज पार्टी का भी यही हाल है। केवल भारतीय जनता पार्टी थी तो कोरोना महामारी के काल में अपने घरों से निकलकर एक एक कार्यकर्ता ने गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को राशन उपलब्ध कराया है, उनके नंगे पैरों में चप्पलें उपलब्ध कराई हैं। आप सब इसके गवाह हो और जनता अच्छी तरह जानती है। फिर भी टक्कर किससे मानते हैं? मुझे नहीं लगता कोई फाइट। सर, कृषि बिल को लेकर विरोध, कृषि बिल को लेकर के देखिए, वर्षों से इंतजार था। जो एग्रीकल्चर का बिल है ये किस ढंग से किसानों के लिए, हित के लिए लाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दिनों से इच्छा थी कि जो किसान भाई हैं वो धीरे धीरे हाशिए से बाहर चले जा रहे थे, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया है, किसानों के हित में है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो किसानों की आय थी वास्तव में दोगुनी हो जाएगी। अपराध की श्रेणी को विपक्ष लगातार घेरा है कि अपराध। आप क्या विपक्ष से उम्मीद करते हैं आपके लिए रेड कारपेट बिछाएगा? जो हमसे हारे हैं, जो हमसे डिफीट खाए हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के मेहनत की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे। आपकी नजरों में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से, अब अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही मुरादाबाद के मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अपराध बढ़ता था। एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का न अपराधियों के समर्थन में, न अपराध के समर्थन में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि कोई अपराध करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे।